एक बड़ा सवाल दोस्तों, जिस तरह से आप जानती हैं कि मुसलमानों ने महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को काफ़ी वोट दिया था। ये तमाम तर हम जानते ही हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को या फिर उसके गठबंधन के कैंडिडेट्स को हराने में कामयाब हुई थी। तकरीबन 9 जो है तो लोकसभा सीट जो है तो मुसलमानों पिछड़ों आरक्षित के दम पर शिवसेना जीतने में कामयाब हुई थी। ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि अभी जिस तरह से जो मुद्दा बना हुआ है वो वक्फ बिल का मामला है। जिस तरह से मुसलमानों की बात की जाए तो वक्फ बिल कानून और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इस पर बेबाक नुमाइंदगी, इसके बाद मुसलमानों की सियासी शऊर बेदारगी, ये तमाम तर चीज़ें अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर उद्धव ठाकरे की सेना हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इन तीनों के लिए सिर दर्द बन रहा हुआ नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार जनता ने ये सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। जब वक्फ बिल कानून पेश किया जा रहा था तब जो है तो ये लोग कहाँ थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने जिनको बहुत ज़्यादा वोट महाराष्ट्र के अंदर दिया, सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो अजीत पवार भी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार भी हैं। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की तो यहाँ पर उतना ज़्यादा वोट मुसलमानों ने उनको लोकसभा चुनाव के अंदर दिया है, जिसके बदौलत वो सीधी तौर पर सीटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर ऑक्सीजन की अगर किसी को मतलब कि ज़रूरत थी तो वो मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन प्रणाली का काम किया है। उस वक्त जब जो है तो कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपना दम तोड़ चुकी थी लोकसभा के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की सीधी तौर पर जो है तो कई एक चीज़ें हैं जो सीधी तौर पर अपना एजेंडा और अपने जो है तो सियासी मंसूबों पर काम करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें जो सेकुलर अपने आप को दर्शाता है, उसके सीधे एजेंडे भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि शरद पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार को मुसलमानों ने जितना वोट दिया है उसके बदले जो है तो किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर बात करनी सख्त ज़रूरी थी, जो कि नहीं देखने को मिली है। वहीं अजित पवार की भी बात हम इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जनता काफ़ी आक्रोशित है कि अब महाराष्ट्र का मुसलमान इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चलते इंडिया गठबंधन को वोट देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंडिया गठबंधन में सहारा मिलेगा या नहीं, दोस्तों इसके ऊपर बात करने के लिए काफ़ी दिन अभी दरकरार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।